अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। शराब घोटाला मामला जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया, उसी मामले में अरविंद केजरीवाल समेत जो 23 लोग थे उन्हें बरी कर दिया गया और ये कहा गया है कि सबूतों का अभाव है। और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। और आज हम घर के बाहर से ठीक तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए अभी जमावड़ा लगा है। सीबीआई जिस केस को लेकर पिछले कई सालों से देखिए घमासान मचाए हुई थी और अलग अलग बड़े चेहरे, अगर कहें कि टॉप लीडरशिप की बात करें तो पूरी टॉप लीडरशिप जेल के अंदर चली गई थी। लेकिन अदालत ने जो अपना फैसला आज सुनाया उसमें साफ कहा है कि जांच एजेंसी यानी सीबीआई आरोपियों के खिलाफ ऐसे कोई सबूत पेश करने में नाकाम रही है जिससे दोष सिद्ध हो सके। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जज ने सीधे सीधे सबूतों के अभाव की बात कही है, जिक्र किया है और बिना आधार के ये आरोप नहीं टिके। और हमारे साथ संजीव झा जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी। एक तरह से देखिए आप लोग कहते रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं और आज यही कहकर अरविंद केजरीवाल भावुक भी हो गए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक तरह से कहें कि जीत वाला दिन है। आपका पहला रिएक्शन? ये सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है और सत्य को आप छुपा नहीं सकते, सत्य को दबा सकते हैं कुछ दिन के लिए। आज ये साबित हो गया। अरविंद केजरीवाल जी, हम सब लोग डे वन से कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे। इनकी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दे, आम आदमी पार्टी खत्म कर दे, आम आदमी पार्टी का नामो निशान मिटा दे। इसीलिए एजेंसी का उपयोग किया। हम डे वन से कह रहे थे, लेकिन लगातार टीवी ट्रायल होता रहा, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रायल होता रहा। बीजेपी के नेता झूठ बोलते रहे और इनकी आदत है कि एक झूठ को 100 बार बोल दो, सच लगने लगेगा। लेकिन आज का जो कोर्ट का फैसला है, जो हम डे वन से कह रहे थे, उस पर मुहर लगा। आप बताइए कि कोई भी, हमारे सभी 5 नेता को जेल में बंद कर दिया। अब आजकल तो मोदी जी ने प्रयोग किया कि एक ईडी की नोटिस किया जाती है, अगले दिन दूसरे बीजेपी लोग शामिल हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साबित किया कि तुम कितनी भी यातनाएं क्यों न दे दो, तुम कितनी भी साजिश क्यों न करो, तुम आम आदमी पार्टी को तोड़ नहीं सकते, तुम आम आदमी पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते। तो आज एक बहुत बड़ी जीत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज प्रधानमंत्री देश से माफी मांगेंगे। उनको नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने इस सभी अपोजिशन के खिलाफ साजिश की और आज बेनकाब हो गए। अगर एजेंसी का उपयोग आप इस देश के ठीक है, आप कह रहे हैं बेनकाब हो गए। मुझे ये बताइए, क्योंकि आप पंजाब में चुनाव है सर, मैं जरा जोड़ रही हूँ यहाँ पर उस चीज को। पंजाब में चुनाव है और आप लोगों को अभी एक तरह से कहें कि बेदाग हो गए, दागों से भरे थे जब तक दिल्ली चुनाव थे, बेदाग हो गए। तो आपको लग रहा है पंजाब चुनाव में इसका बड़ा फायदा मिलेगा, जनता दोबारा भरोसा करेगी? देखिए दिल्ली में तो अभी टाइम है, लेकिन पंजाब चुनाव सर पर है। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश सबसे बड़ी अदालत जनता है और मुझे लगता है कि इनकी कोशिश यही थी कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी है, तो उसके ईमानदारी पे सवाल खड़े कर दो, ईमानदारी पे भ्रम पैदा कर दो लोगों के बीच में, हमको फायदा हो जाएगा क्योंकि सब बेईमान हैं। तो आज अगर आप राहुल जी, आज को दिल्ली के न्यायालय ने आज अरविंद केजरीवाल जी की उस ईमानदारी पे मुहर लगाई और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश में अब यह मैसेज है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारों की टीम है। जीत के तौर पर आप इसे देख रहे हैं, लेकिन आपको ये भी याद होगा जब ये पूरा मामला सामने आया था तो इसमें अजय माकन ने पहली शिकायत की थी और उसके बाद जांच की सिफारिश की गई थी, फिर अलग अलग पहलुओं पर जांच हुई, ईडी ने जांच की, सीबीआई ने जांच की। तो जरा ये बताइए कि कांग्रेस को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया और फिर उसके बाद बात इतनी आगे बढ़ गई कि जेल में रहना पड़ा आपकी टॉप लीडरशिप को। ये कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग नहीं मानिए आप। कांग्रेस बीजेपी एक ही डाली के चट्टे बच्चे हैं। आप दिल्ली में 2025 का विधानसभा का चुनाव देख लीजिए आप, क्या वो कांग्रेस लड़ रही थी? नहीं, बीजेपी लड़ा रही थी। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल थे कि कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव प्रचार बीजेपी के एजेंसी के लोग कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस बीजेपी मिलकर के अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जब इन लोगों ने हमें दबाने। संजीव झा जी, मैं आपसे एक मेरा सवाल और है, बस एक सवाल मेरा और है आपसे, आखिरी सवाल है मेरा। ये बताइए, अब सीबीआई वाले केस में तो आप लोगों को बरी किया गया, लेकिन अभी ईडी वाला मामला चल रहा है, अभी ईडी वाले मामले की जांच चल रही है इसी से जुड़े, तो आपको लग रहा है उसमें भी ऐसा ही नतीजा निकलने वाला है? उसको लेकर आपका रिएक्शन चाहूंगी। आप बताइए। बिल्कुल, जब क्रिमिनलिटी ही साबित नहीं हो पाई तो लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की बात कहाँ से आती है? भाई सीबीआई ने कहा ना कि कोई लेन देन हुई नहीं है, पैसा ही नहीं आया है,
तो ईडी तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी, जब पैसा ही नहीं आया तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गई? तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट में जब ईडी केस में बरी होंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए रिपब्लिक भारत पर। तो देखिए, आम आदमी पार्टी इसे बहुत बड़ा दिन मान रही है, उनके लिए जीत का दिन है भी, क्योंकि जहां पूरी टॉप लीडरशिप जेल के अंदर चली गई, मनीष सिसोदिया 2 साल तक, अरविंद केजरीवाल उस समय सीटिंग मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद वो जेल में रहे, उसके बाद उन्हें आतिशी को ट्रांसफर करना पड़ा, बहुत हलचल रही, बहुत उथल पुथल हुई और दिल्ली चुनावों में इसका बहुत आफ्टर इफेक्ट भी रहा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सत्य की जीत है और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल भावुक भी हो गए। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया, डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बीच शुक्रवार को बड़ा फैसला आया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी आरोपों को साबित करने में असफल रही। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब नई शराब नीति को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। सीबीआई और ईडी की जांच के बाद दोनों नेताओं को जेल जाना पड़ा था। सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या कहा? बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है, सिर्फ धारणाओं से केस नहीं चलता। मामले में पर्याप्त सबूत नहीं, नीति बनाने और अपराध करने में अंतर, बयानों में विरोधाभास। ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक दिखे। बरी होने के बाद केजरीवाल रोने लगे और मीडिया से बातचीत करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही वो अपनी बेगुनाही की बात कह रहे थे। जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है।